बहुत बहुत स्वागत है। माननीय श्री बहुत ही यशस्वी माता की भारत माता की वंदे नापा जी बलदेव जी और सरपंच प्रतिनिधि नावा जी 26 सालों का निरीक्षण करते हुए भारत माता की वंदे वंदे। अध्यक्ष जी को जय श्री राम, अध्यक्ष जी को जय श्री राम। भारत माता की, अध्यक्ष जी को जय श्री राम, अध्यक्ष जी को जय श्री राम, अध्यक्ष जी को जय श्री राम। सम्मान के योग आप सबके दुख सुख के साथी, लगातार आपकी आवाज को विधानसभा में बुलंद तरीके से रखने वाले मेरे बहुत ही पुराने मित्र, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक लक्ष्मण नापा जी, पार्टी के पदाधिकारी और सामने बैठे हुए मेरे बहुत ही मान और सम्मान के योग पिता समान बुजुर्गों, मातृशक्ति, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके शीश नुआ करके प्रणाम करता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। मेरा ये सौभाग्य है कि आज भूथन खुर्द में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश के अंदर चालू की है, परंतु कांग्रेस की गारंटी वो भी हम सब जानते हैं। कांग्रेस की गारंटी है कि अगर एक गैस का सिलेंडर भी लेना है तो 3 दिन तक लाइन के अंदर खड़ा होना पड़ेगा, तब गैस का सिलेंडर मिलेगा। ये बोले तो नहीं बात है, हक भूल गए? हाँ जी, नहीं बोले नहीं ना, ये ध्यान भी रखियो। ये गारंटी कांग्रेस की है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गांव के लिए गैस का कनेक्शन दिया था, परंतु इस कांग्रेस की गारंटी थी कि उसको व्यक्ति को लाइन में खड़ा होकर के गैस का सिलेंडर 3 दिन के अंदर मिला है। अगर पिटिया की शादी आ जाती थी, शादी की चिंता नहीं होती थी, गैस के सिलेंडर की चिंता हो जाती थी। जब हलवाई बोलता था कि आएगा कहां से, उसकी ज्यादा चिंता हो जाती थी। घर बैठे हुए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बच्चा पढ़ेगा। अभी सरपंच साहब कह रहे थे कि मेरे यहाँ पर लाइब्रेरी होनी चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसकी भी योजना बना रहे हैं कि बच्चों को कहीं दूसरे स्थान पर न जाना पड़े, उसको गांव के अंदर ही अच्छी लाइब्रेरी मिले, उसके लिए सारी योजना बन रही है। हमारे विधायक जी बैठे हैं, ये चिंता कर रहे हैं इन बातों की। ये सरकार धीरे धीरे करके आप लोगों के हित के अंदर परिवर्तन लेकर के आ रही है कि आपको कहीं जाना ना पड़े। मैं एक दिन सुन रहा था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोल रहे थे, प्रेस कर रहे थे, कहा यह तो पोर्टल की सरकार है, कहा हम आएंगे इस पोर्टल को बंद कर देंगे। जब मैं सुन रहा था मुझे एकदम आश्चर्य लगा, ये क्या बोल रहा है। परंतु मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अगर ये बात बोल रहा है, इसके मुंह से भ्रष्टाचार की बू आ रही है, ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की बात कर रहा है। आज मुझे खुशी है, मैं देख रहा था, मैंने पूछा है अभी
आपके गांव में यही पूछा कि आज कितने लोगों की पेंशन बनी है। यहाँ पर भी गांव के अंदर जिन व्यक्तियों की 60 साल की आयु हो गई, अपने आप पेंशन लग करके उसके घर के ऊपर आ गई, उसको किसी के भी दफ्तर में नहीं जाना पड़ा, किसी अधिकारी के पास नहीं जाना पड़ा, उसकी पेंशन बन करके उसके घर में आ गई। यहाँ पर भी अगर कोई दिक्कत है उसको दुरुस्त करके अभी यहाँ पर भी बना करके देने का काम किया। नहीं तो 6-6 महीने तो पेंशन ही नहीं लगती थी। अगर पेंशन भी लगवानी पड़ती थी उसके लिए भी सेवा करनी पड़ती थी। पहले तो अधिकारी की सेवा करनी पड़ती थी, चक्कर काटने पड़ते थे, तब जाकर के पेंशन लगती थी जो सम्मान भत्ता दिया है। परंतु अब 60 साल पूरे हो जाएंगे, आपको दफ्तर में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अधिकारी आएगा, आपके घर के ऊपर साइन करवा ले जाएगा, आपकी पेंशन लगनी चालू हो जाएगी। ये काम मनोहर लाल जी की सरकार ने इस पोर्टल के माध्यम से किया है। भाई ये बात बोलते थे कि 24 घंटे लाइट देंगे, परंतु आज तक हरियाणा में 24 घंटे लाइट नहीं मिली। अगर लाइट किसी ने दी है तो मनोहर लाल जी ने दी है, एक योजनाबद्ध तरीके से दी है। आज गांव के अंदर भी 24 घंटे लाइट देने का काम वो मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। नहीं तो 4-5 घंटे, मैं तो खुद गांव से आता हूं, मुझे मालूम था क्या होता था। अगर जिस टाइम दोपहर हो जाता था, मंजा ठहका, पेड़ देखते थे भी कौन सा बड़ा पेड़ है, उसके नीचे जाकर पूरा दोपहर काटना पड़ता था। ये हालात थे। परंतु आज आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उसकी व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम ये मनोहर लाल जी ने किया है। हर 15 कार्ड बने हैं। कितनी बड़ी योजना है, आज तक सोचा नहीं है। अरे 1 साल के अंदर 5 लाख रुपए तक का गरीब व्यक्ति इलाज करा सकता है। 2014 से पहले मैं देखता था, इलाज कराने के लिए भी भाइयों कितनी मशक्कत करनी पड़ती थी। या तो अपना जमा पूंजी खर्च करनी पड़ती थी, या किसी से रिश्तेदार से उधार उठाने पड़ते थे, या लोन बनवाना पड़ता था, या कहीं जमीन का टुकड़ा बेचना पड़ता था, तब जाकर के इलाज कराता था और बीमारी के कारण गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था। परंतु नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी ने आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड से जोड़ करके व्यक्ति को निश्चिंत किया है कि वो सिर ऊंचा करके अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकता है। उसका सारा का सारा खर्चा नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार देगी। व्यक्ति को कोई चिंता नहीं है कि वो उसके इलाज के लिए किसी की तरफ देखना पड़े, कहीं देखने की जरूरत नहीं है। यह सम्मान गरीब व्यक्ति को दिया है। राहुल गांधी साहब बोलते हैं दिल्ली में बैठ करके प्रेस करके, नरेंद्र मोदी कोई काम नहीं कर रहा। अरे राहुल गांधी साहब, मैं बताना चाहता हूं नरेंद्र मोदी ने क्या काम किया है। बुत्थन खुर्द के अंदर खड़ा हूं, नरेंद्र मोदी ने वो काम किया है। राहुल गांधी साहब, अगर आपको कोई दिक्कत आ जाए, अगर आप किसी बड़े हॉस्पिटल के अंदर अपना इलाज करा सकते हैं, तो मेरे बुत्थन गांव का गरीब व्यक्ति भी उसी हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकता है। ये सम्मान नरेंद्र मोदी ने दिया है भाइयों, ये सम्मान दिया है नरेंद्र मोदी ने। और ये बोलते हैं कि कुछ नहीं किया। भाइयों, हमने समझने की जरूरत है। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपकी आज जो संकल्प, विकसित भारत संकल्प यात्रा ये काम के अंदर पहुंची है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। मेरा भी सौभाग्य है कि आज आपके गांव के अंदर मुझे रहने का अवसर मिला है। हम सब संकल्प लेंगे। आप लोगों से अपील है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वहां पर हमने एक प्रतिज्ञा लेनी, शर्त लेनी है, उसके लिए खड़े होंगे, हाथ को आगे करेंगे। सभी बहनों से भी निवेदन है, सभी बुजुर्ग वहीं खड़े हो जाए, वहीं खड़े, सबकी एप्लीकेशन भी लेंगे, एप्लीकेशन भी लेंगे सबकी। हाथ आगा कर ले ऐसे, और मैं बोलूंगा तो आपने भी बोलना है। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे।
भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद।